हैं वरुण जी, अपनी कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं। ये नहीं लग रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कि हम कहां लैग कर रहे हैं। हम जनता के कौन से मुद्दे हैं, जनता के कौन से पॉइंट्स नहीं उठा पा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा वोट बैंक कौन है, उसे कैसे साधना है। सर ये कमियां नहीं है वरुण जी कि उनको देखा जाए, उसके बाद आप मंथन करें अपना। सिर्फ ईवीएम, सिर्फ चुनाव आयोग, सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, पीएम के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, बल्कि सर उसका भी नुकसान होता है। अनामिका जी, पीएम को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है संविधान से, और दूसरा पीएम ने भी कई गलत कोरिया से लेके पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग किया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जो है शाब्दिक आचरण की मर्यादाओं में गिरावट आई। आप बात कर रहे हो कांग्रेस की और ईवीएम की, उस पर मेरे को भी दे दीजिएगा, सबको समय दिया। ईवीएम की जहां तक बात है, राजीव गांधी जी के जमाने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इसलिए लाए गए थे, वो अच्छी बात थी। समय काल परिस्थिति के अनुसार जो मांग होती है, ईवीएम के आगे कोई सुधार करना है तो करने की बात होनी चाहिए, उसको चुनाव आयोग को सीरियसली लेना चाहिए। 40-45% जो संसद है वो आपकी विपक्ष है, वो मांग उठा रही है। वरुण जी, मैंने कांग्रेस की कमियों पर भी बात की, फिर आप कहेंगे मैं रोक रही हूँ। मैंने कहा कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप समझदार नेता वाली बातें करते हैं, तो लगता है कि आपसे सवाल भी ऐसे ही पूछे जाएं, तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ। समझदार वाली सवाल पूछी गई है वरुण जी, तो सुन लो, आपने आंसर ही नहीं देने दिया। अरे तो आंसर देने दोगे जब तो आएगा, नहीं तो आप समझदार रह जाओगे। जवाब देने दीजिए। मैं कह रहा हूँ खड़गे जी ने जो बात करी है, ऊपर से नीचे तक बदलाव की बात करी है। नीचे तो कार्यकर्ता सही है, उसमें क्या बदलाव करोगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बेचारा संघर्ष कर ही रहा है पूरे देश में। ऊपर बदलाव की आवश्यकता है। मैंने कितने साल से कहा सेंट्रल दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और कोई आवश्यकता नहीं। अब सेंट्रल सिस्टम में दुरुस्त कौन होगा? उसमें ही सुन लो, आप ये कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जो कांग्रेस को हराने के लिए जिम्मेदार है वही बदलाव करेंगे, तो कांग्रेस सुधरेगी कैसे? कौन है? नहीं तो सर जो बोल रहे हैं उनकी सुनता कौन है कांग्रेस में? मुझे ये बता दीजिए ना कि जिनको बमुश्किल तो अध्यक्ष बनाया गया है परिवार छोड़कर, उनकी बात सुन कौन रहा है, ये तो बता दीजिए कम से कम मुझे। नहीं, अब क्योंकि बुजुर्ग है अध्यक्ष है, मैं उन पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। नहीं, उनकी बातें भी की जा सकती है, टेलीविजन पे नहीं करना चाह रहा, उनकी भी की जा सकती है। मैंने कहा ना, जो लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं वो हराने के लिए पार्टी के सारे सिस्टम में जिम्मेदार है। तो सेंट्रल सिस्टम जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, और वो कैसे होगा? जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको संभलाया जाएगा जब होगा। अब आप इधर उधर के पकड़ के 2-2 साल कांग्रेस में आए नहीं, किसी की तपस्या भंग हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, 3-3 बार जमानत जब्त करके आप राज्यसभा दे रहे हो, तो पार्टी कोई पार्टी वो कैसे सुधरेगी? तो पार्टी को अगर सुधारना है, ओके, मैं शहजाद से रिएक्शन लूंगी, फिर प्रोफेसर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 बार राज्यसभा का घर जाएगी। जी ठीक है सर, शहजाद आ रही हूँ, प्रोफेसर यादव आ रही हूँ। हाँ, देखिए, प्रॉब्लम यही है कि सबको पता है कि व्हाइट एलिफेंट जिसको कहते हैं, ये मुहावरा है, मतलब इसको लिटरली मत लेना। एलिफेंट कौन है रूम में सब जानते हैं, पर कोई बोलना नहीं चाहता। पर कम से कम मैं आज, यादव जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि अखिलेश जी ने अभी एक पॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने बोला ये कांग्रेस खत्म है। ये कांग्रेस मेरे पीछे पत्रकार भेज रही थी कि मुझसे सवाल पूछे जाए ताकि मैं फंस जाऊं। फिर टीएमसी ने आकर बोला, राहुल तुमसे, वो मीम बनता है ना, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, हट जाओ, ममता दीदी को एलओपी बनाओ। फिर आम आदमी पार्टी ने बोला तुम बोझ हो। तो धर्मेंद्र यादव जी भी जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। वो सुपरमैन के पास क्रिप्टोनाइट जाता था तो सुपरमैन एकदम वीक हो जाता था। तो वैसे ही राहुल गांधी का टच, मतलब ये सब बर्बाद, ये जानते हैं, पर क्या करें कि टीवी पे नहीं बोल पाते, पर पॉडकास्ट में तो बोला है अखिलेश जी। बोला कि नहीं बोला बताइए? शुभांकर को पॉडकास्ट में बोला उन्होंने। अब झूठ बोल रहा हूं तो मैं चला दूंगा वीडियो। किसी का नाम मत लीजिए। प्रोफेसर यादव, शहजाद भाई ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मोदी जी झूठे हिंदू हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला था। मेरे पास वीडियो, गलत है, ध्यान रखिएगा। मैं भी गलत है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, चला दूंगा मैं, चला दीजिए, पर गलत है वो। चला दूंगा मैं, चला दूंगा। और आप अखिलेश जी जो बोले वो सही मान रहे हो ना? फिर आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अखिलेश जी और मेरी तुलना कर रहे हो आप। अच्छा नहीं, डिबेट राहुल गांधी क्या है इस पर नहीं है। बिल्कुल 200%। प्रोफेसर यादव, राहुल गांधी क्या है, डिबेट इस पर नहीं है। डिबेट आप भी जानते हैं किस पर है, मुझे विषय दोहराने की जरूरत नहीं है। पॉइंट पर वापस आए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आता हूँ। अवधेश जी, लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है इनको ये नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी भाजपा के नेता हैं और भारत के रहने वाले हैं।
आडवाणी जी ने खुद भी कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। तो क्या आडवाणी जी को जानकारी नहीं थी, या तकनीकी रूप से कमजोर थे, या तब की भारतीय जनता पार्टी तकनीकी को समझती नहीं थी, बहुत पिछड़ी थी तकनीकी तौर पर, इसलिए ऐसा कहती थी? इस बात से क्या अवधेश जी सहमत है? अगर अवधेश जी इस बात को भी शामिल कर लेते तो कितना बढ़िया होता। अब रही बात चुनाव आयोग पे जो संदेह वाली बात है, 2022 के चुनाव में फॉर्म 17C के अगर आकलन के हिसाब से देखा जाए 1 करोड़ से ज्यादा वोट अधिक गिने गए, और ईवीएम में वो वोट कहां से आए? तो ये बात चुनाव आयोग को बतानी पड़ेगी ना। महाराष्ट्र के चुनाव में आप 5 बजे कहते हो कि 58% पोलिंग हुई है, फिर उसके बाद 6 बजे कहते हो कि 11 बजे रात में कहते हो 65% पोलिंग हुई है, सुबह कहते हो 66% पोलिंग हो गई है। तो इस जो कंफ्यूजन है, या ये जो आपके अंदर डाउट है लोगों के अंदर, इसको क्लियर कौन करेगा? और किसी भी संवैधानिक संस्था। प्रोफेसर यादव, ये बात तो आप भी समझते हैं ना कि आंकड़े अपडेट होते हैं। प्रोफेसर यादव, ये तो आप भी समझते हैं, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, ये तो आप भी जानते हैं कि आंकड़े वोटिंग परसेंटेज भी अपडेट होते हैं। आ रही हूँ सर, बीजेपी वाली बात उन्होंने पूछी है। अच्छा बोलिए उत्तर दे दूं, क्योंकि धर्मेंद्र जी बहुत बात पॉलिटिक्स में आए हैं। 2006 का विषय है, हम लोग उसके बहुत पहले से हैं। उस समय भी ये सवाल उठाए गए थे बीजेपी पर। आज जो कांग्रेस की हालत है, उस समय जो कुछ मैं लिखा बोला हूं, लगभग बीजेपी थोड़े बहुत अंतर से तभी उसी तो मैं दशा आपको में बोल रहा था पेटीएम 4 में बाद में आया हूं। अरे सुनिए, बाद में राजनीति अरे वो में आया, गलत था, इसलिए मैं आपको पेटीएम 4 बोला था। अरे सुन लीजिए पूरी बात। इस समय आई प्रोफेसर चल रहा है इस समय। अरे आपने सवाल किया है भाई, सुन तो लो उत्तर। यही मैंने बोला था आपको। आप उत्तर सुन लीजिए। इसी बात की पुष्टि आपने कर दी। शहजाद जी को बता दीजिए कि जो मैंने पेटीएम 4 बोला था गलत नहीं बोला था। सुनिए ना भाई, अब सुनते नहीं है। उस समय भी मेरा मतलब आडवाणी जी से बड़े नेता थे आप। उस समय आप आडवाणी जी से बड़े नेता थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई सर, हम लोग आपस में ही लड़ते हुए समय बिता देते हैं। मैं प्रेम जी से रिएक्शन लेना चाह रही थी, मैं शहजाद पूनावाला से रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन आप लोग आपस में लड़ लेते हैं तो समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है।